हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.4 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गई होगी बच्चों। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बच्चों नहीं कटाएगा, पूरा चैप्टर आएगा बच्चों, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी लास्ट एक्सरसाइज कराई है 3.4 कंप्लीट, वहाँ से बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में और हर बोर्ड में बच्चों बनता है 99.9%। ठीक है बच्चों, और वो भी बच्चों जो है आपके 3/3 के व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए आता है प्रारंभिक संक्रिया से। तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं मैंने एक्सरसाइज के, वो 2 या 3 वीडियो बने हैं, वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाके देख लें, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने का फायदा आपका तभी होगा जब आप लास्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, बिकॉज वहीं से 99.9% क्वेश्चन बनता है। और बच्चों विविध प्रश्नावली से भी कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए बच्चों जो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें हम करा रहे हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो विविध प्रश्नावली में जो बच्चों जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और जो तीसरा प्रश्न है, ये तीनों के तीनों प्रश्न लगभग सेम है, क्योंकि एक ही मेथड से होने वाले हैं बच्चों। और वो मेथड है बच्चों आपका गणितीय आगमन सिद्धांत। ये आपने बच्चों 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन। इस बेस पर बच्चों ये तीनों क्वेश्चंस होने वाले हैं। थोड़ा सा कंजस्टेड है, ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट समझ में आएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और समझते हुए चलेंगे तो। ठीक है बच्चों, और आपने बच्चों 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल परफेक्टली आपके समझ में आने वाले हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो भी टेंशन ना लें, मैं आपको समझा दूंगा क्या इसके अंदर प्रोसेस हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, पहले उसको पढ़ लेते हैं ध्यान से, फिर लिख लेते हैं जो भी गिवन है। ठीक है, इसमें दिया है बच्चों कि मान लीजिए कि ए एक आव्यूह दे रखा 2/2 का वर्ग आव्यूह है, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ai प्लस बी ए की पावर होल n इज इक्वल टू ए की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए पढ़ते समय आप सावधानी का प्रयोग करें, सावधानी से मीन्स आप उसको समझते हुए चलें, सावधानी से एक्चुअल में क्या उसके अंदर कह रहा है उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। जब तक आप क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ सकता। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो जब तक उसकी लैंग्वेज समझ में ना आ जाए। चलिए तो फिलहाल हमें बच्चों एक आव्यूह दे रखा है ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 1, ए बराबर एक आव्यूह दे रखा है 2/2 का। इसके एलिमेंट हैं बच्चों 0 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, और बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ai प्लस बी ए की पावर ai प्लस बी ए की पावर होल n इज इक्वल टू ए की पावर n i, ए की पावर n i प्लस n ए की पावर n माइनस 1 प्लस n ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, इंटू बी ए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और जो i है वो कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो i को तो आप जानते ही हैं, i यहाँ हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। तो माना i बराबर कोटि 2 का, यानी 2/2 का बनाना है, तो 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन और इससे आने वाले 2 प्रश्न बच्चों ये किससे होंगे सॉल्व, तो ये मैंने आपको बता दिया गणितीय आगमन सिद्धांत 11th क्लास में चैप्टर था, आपने पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बच्चों। इसमें क्या करना है हमें, इन क्वेश्चंस में हमें वो मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर के जो रूल हैं, 3 स्टेप्स हैं, वो कैसे फॉलो करनी है, उन बात को आप ध्यान से समझिए बच्चों। सबसे पहली स्टेप हम उसमें लिखते थे बच्चों कि जो भी कंडीशन दे रखी है उसमें n बराबर 1 रखने पर, उसमें हम n की जगह पर 1 रखते थे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर आ जाती थी, तो हम कहते थे कि n बराबर 1 के लिए ये कथन सत्य है। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। फिर स्टेप नंबर 2 में करते थे बच्चों कि उसी कंडीशन में n बराबर 1 के रखते थे, n बराबर के रखते थे।
ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम बराबर मान लेते थे कि हाँ ये बराबर हैं, और लिख देते थे कि तो कथन सत्य है। फिर स्टेप नंबर 3 में करते थे उसी कंडीशन में n बराबर k+1 रखते थे, ठीक है, और सॉल्व करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी वही 3rd स्टेप में भी n बराबर आपको k+1 रखना है और थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लेके जो स्टेप नंबर 3 आपने सॉल्व कर रहे हैं आप, स्टेप नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको सॉल्व करना है, और स्टेप नंबर 3 की राइट हैंड साइड लेके आनी है। अगर आप ले आए इक्वल तो इट मीन्स n बराबर k+1 के लिए भी वो कथन सत्य हो जाएगा और आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्टेप हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए, कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, ai + b a की पावर होल n इज इक्वल टू a की पावर ni प्लस n a की पावर n-1 इंटू बी ए, ये कंडीशन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे आप गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे किस सिद्धांत से कर रहे हैं, हम मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम इसको कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है गणितीय आगमन सिद्धांत। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए बच्चों स्टेप नंबर 1 होती है इसमें, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होती है बच्चों कि n बराबर 1 रखने पर, ठीक बच्चों, n बराबर ना आप 1 रखिए, कहाँ पर, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर रखिए n बराबर 1, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दी है इसमें आपको रखनी है n बराबर 1 बच्चों। तो रखिए बच्चों यहाँ पर, तो ai प्लस बी ए की पावर होल n, और n की जगह क्या रखने वाले हैं हम 1। इधर आ जाओ, a की पावर n, तो n की जगह 1 i प्लस n की जगह जहाँ जहाँ n देखे वहाँ 1 लगाओ 1, और इंटू a की पावर n-1 यानी 1-1 इंटू बी ए। अब चेक कीजिए क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ रहे हैं, तो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ai प्लस बी ए बराबर ये ai हो गया, ठीक है, और प्लस ये a की पावर 1-1 ये हो गया बच्चों a की पावर 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 इंटू 1 1, और 1 का बी ए में करेंगे तो बी ए, ठीक है। तो आपने क्या देखा बच्चों, ai प्लस बी ए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS। अतः n बराबर 1 के लिए कथन, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो भी कंडीशन दे रखी है आपको उसमें n इज इक्वल टू 1 रखिए, ठीक है। और फिर अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तो इट मीन्स दैट वो जो आपने रखा था n बराबर 1 उसके लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, यानी n बराबर 1 के लिए ये जो कथन है ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, हर सवाल में यही करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया, ओके। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं बच्चों, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में बच्चों करते हैं कि n बराबर k रखने पर, n बराबर k रखने पर बच्चों, तो रखिए इसमें n इज इक्वल टू k रखो बच्चों। तो शर्त क्या, कंडीशन क्या है, ये रही, इसमें n बराबर क्या रखने वाले हैं k, तो ai प्लस बी ए की पावर k, जहाँ जहाँ n देखे वहाँ k लगाओ सिर्फ, इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों a की पावर n की जगह बच्चों k इंटू आई प्लस n की जगह k और a की पावर k-1, ठीक है, और इंटू बी ए, ओके। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ जहाँ जहाँ n था, जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने ओनली k लगाया है n की जगह पर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए हम यहाँ पर बच्चों, अब आपको वैसे तो दिख नहीं रहा कि ये इक्वल है, अभी हम कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता है, क्या कैपिटल A की वैल्यू पता है कि यस पता है, ये रही गिवन है।
आई की वैल्यू पता है, यस पता है, गिवन है, तो ए और आई के मान यहाँ पर अब रख दीजिए बच्चों इस कंडीशन में। ओके, चलिए रखते हैं। तो ए और आई के मान इसमें रखो बच्चों। तो देखिए बच्चों, स्मॉल ए तो स्मॉल ए रहेगा, आई की जगह आई का मान लगाओ। तो स्मॉल ए और आई की जगह आई का मान क्या होगा 1001, ठीक है बच्चों। और प्लस बी ए, तो प्लस बी और ए की जगह ए आप बी की वैल्यू कितनी है 01 यही थी ना आई थिंक। सॉरी बच्चों, ए की वैल्यू थोड़ा मैंने गलत नोट कर ली है, यहाँ 0 था ना, ये 0 था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं 0 लगा दीजिएगा। तो ये ए की जगह आई की जगह आई का मान प्लस बी ए की जगह ए का मान आ गया, ठीक है। और बराबर में क्या है बच्चों, बराबर में देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, शायद आपको ना देखे वहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर आइए, ए की पावर के, तो ये तो एज इट इज रहने वाला है, ए की पावर के, सही है। और इनटू आई की वैल्यू क्या है 1001, ठीक है। एंड प्लस के ए की पावर के -1 और इनटू बी ए, तो इनटू बी और ए की वैल्यू 10100, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं किया मैंने। आई की जगह आई का मान ए, आई की जगह आई का मान प्लस बी ए की जगह ए का मान, ऊपर से होल के लगा दिया। होल के कहाँ लगा दिया, अब लगाएंगे। होल पावर के है इसकी बच्चों, होल पावर है के, ठीक है। एंड इधर आए ए की पावर के एज इट इज, आई की जगह आई का मान, फिर प्लस के ए की पावर के -1 एज इट इज, इंटू बी एज इट इज, एंड ए की जगह ए की वैल्यू यहाँ से, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इससे एक अंदर गुणा कर लो। तो मैंने बताया था किसी आव्यूह में जब किसी संख्या का गुणा करते हैं उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट के साथ उस संख्या का गुणा होता है, ठीक। तो वही करने वाले हैं। ए का 1 में करेंगे ए, 0 में करेंगे 0, ए का 0 में करेंगे 0, ए का 1 में करेंगे ए, ठीक है। प्लस इसी तरीके से बी का अंदर कर दो बच्चों। बी का करेंगे इसमें तो 0, बी का 1 में करेंगे बी, यहाँ करेंगे 0 और ये भी 0। और फाइनली होल पावर के, तो इसकी होल पावर बच्चों, होल पावर के। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए की पावर के का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, सेम ए की पावर के का मल्टीप्लाई अंदर करना है। तो ए की पावर के का 1 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए की पावर के का 1 में करेंगे तो ए की पावर के, फिर ए की पावर के का 0 में करेंगे 0, ए की पावर के का 0 में करेंगे 0, और ए की पावर के का 1 में करेंगे तो ए की पावर के, ठीक है। एंड प्लस यहाँ देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई अंदर करना है। तो 0 में करेंगे 0, 1 में करेंगे तो के, 1 में करेंगे तो के ए की पावर के -1 इंटू बी, ठीक है बच्चों। फिर इसका मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और यहाँ 0 में करेंगे तो 0। फाइनली ये चीज़ आ गई। ओके, चलिए। तो कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, बहुत स्पष्टली बता दिया मैंने। ए का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में ये आ गया, बी का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में ये आ गया, होल पावर के, फिर ए की पावर के का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में ये आ गया, के ए की पावर के -1 बी का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में यहाँ 0 आएगा, यहाँ सेम टू सेम यही आ जाएगा, ये 0 0, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, ये दोनों के दोनों आप भी आपस में जुड़ रहे हैं, और दो आप भी जुड़ते कम है जब उनके ऑर्डर सेम हों, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए संगत अवयव को संगत अवयव के साथ। तो ए को जोड़ेंगे 0 में तो क्या आएगा ए, 0 को बी में तो बी, ए 0 को 0 में तो ए को 0 में तो भाई 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, है ना। और ए को 0 में तो ए, ठीक है। और ये आपका आप भी, और इसकी पावर कितनी चल रही है ऊपर से के है। ओके, ये जोड़ के एक आप भी बन गए, ऊपर से पावर के बराबर। यहाँ भी देखो जुड़ रहे हैं बच्चों, ऑर्डर सेम है, 2 गुणा 2 तो जुड़ जाएंगे 2 गुणा 2। तो देखो संगत अवयव को संगत के साथ, तो ए की पावर के में 0 जोड़ूंगा तो ए की पावर के ही आएगा, 0 को जोड़ूंगा इसमें तो यही आएगा के ए की पावर के -1 इंटू बी, फिर 0 को जोड़ूंगा 0 में तो 0, फिर ए की पावर के को 0 में जोड़ूंगा तो ए की पावर के। फाइनली ये मेरे पास आ गया बच्चों, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, होगी भी नहीं, बस आराम से समझते जाइए, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझिए। मैं बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ आपको।
बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, आपको हर पॉइंट क्लियर हो। तो बच्चों आप वीडियो को पूरा देखिए तो समझेंगे, हर बात समझेंगे यार, एक एक पॉइंट समझा दूंगा, बस वीडियो को पूरा देखा करो और रेगुलर देखा करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ए बराबर हमें ये दे रखा था, ये कंडीशन दे रखी थी, और आई 2/2 का दशमकाव्य था, खुद बना लिया। सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं सवाल को, गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है। गणितीय आगमन सिद्धांत का रूल क्या होता है, सबसे नंबर 1 स्टेप एन बराबर के रखने पर। तो हमने इस कंडीशन में जहाँ जहाँ एन तक के रख दिया, देखा लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, इट मीन्स वी कैन से एट एन इज इक्वल टू 1, ये जो कंडीशन है ये क्या है, ट्रू है, यानी एन बराबर 1 के लिए ये कथन क्या है बच्चों, सत्य है। स्टेप नंबर 2, एन बराबर के रखने पर, तो एन बराबर के रखा जहाँ जहाँ एन था रख दिया। फिर बच्चों की जगह सॉरी आई की जगह आई का मान और कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए का मान, जहाँ जहाँ आई और ए आ रहे थे कैपिटल ए वैल्यू लगा दी। फिर ए का इसमें किया ए आया, बी का इसमें किया ए आया, इसका इसमें किया ए आया, इसका इसमें किया ए आया, इन दोनों को ऐड कर लिया होल पावर के, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया, ये आ गया स्टेप इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई समस्या, ओके। अब स्टेप नंबर 3 पर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक की 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, अब स्टेप नंबर 3। तो स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में बच्चों क्या होता है, एन बराबर के प्लस 1 रखते हैं, कहाँ रखते वहीं है पहली कंडीशन में हर जगह। तो एन बराबर के प्लस 1 रखने पर, ठीक है। और यहाँ लेकिन मान यहाँ ये लिख देते हैं, माना एन बराबर के लिए कथन सत्य है, ठीक है। स्टेप 2 में ये लाइन लिखी जाती है, लिखनी है ये आपको, ठीक है। चलिए, तो स्टेप 3 क्या होता है बच्चों, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, एन बराबर के प्लस 1 रखते हैं। तो इस कंडीशन में लगाओ भैया, एन बराबर के प्लस 1, ओके। तो लगाइए, तो ए आई प्लस बी ए की पावर एन, एन की जगह के प्लस 1 बराबर ए की पावर एन, तो एन की जगह के प्लस 1 इंटू आई, फिर प्लस एन की जगह वही के प्लस 1, सो ब्रैकेट लगा लीजिए, और इंटू ए की पावर एन माइनस 1, लेकिन एन की जगह के प्लस 1 और माइनस 1, भाई एन की जगह लगाया है हमने के प्लस 1 और माइनस 1 तो हो रहा, तो माइनस 1 ही आ गया, और इंटू बी ए। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए अब देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लें, थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व। देखिए ये ए आई है प्लस बी ए है की पावर के प्लस 1 तो चल ही रहा है, बराबर यहाँ पर देखिए ये ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए की पावर, इससे तो ये कट गया, तो क्या आ गया के इंटू बी ए। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, वो 1 से 1 काट दिया, बाकी एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस साइड को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, और इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये राइट हैंड साइड हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। बस थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर ए और आई के मान और लगा दीजिए आप। ए और आई के मान लगाने के बाद सॉल्व करके जो कंडीशन आएगी, लेफ्ट हैंड ले लेंगे, राइट हैंड ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज आई थिंक मुझे लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी, अब बस मुझे अब जो ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ इस बात की ज़रूरत पड़ेगी, इस कंडीशन की, और मुझे किसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मैं इन सबको हटा दूँ, अब इन सबको हटा दूँ, चलिए हटा देते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम हटा देते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रखिए आप, तो ए का ए, आई की जगह आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1001, और प्लस बी, ए की जगह ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 0100, ठीक है। और इसकी होल पावर बच्चों, होल पावर के प्लस 1, ओके, बराबर यहाँ जाइए बच्चों, ये ए की पावर के प्लस 1 तो है, और आई की जगह आई की वैल्यू 1001 प्लस यहाँ पर देखिए के प्लस 1, और ये ए की पावर के, और इनटू बी, और ए की जगह ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू 0100। यहाँ तक कोई समस्या, कि सर कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस ए का अंदर गुणा करना है। तो A00A प्लस बी का अंदर करना है 0B00 पावर के प्लस 1, पावर के प्लस 1, ठीक है बच्चों।
बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे बच्चों, अंदर गुणा करेंगे तो a की पावर k प्लस 1 0, इसका 0 में करेंगे 0, इसका 1 में करेंगे a की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये एज इट इज़ आप लिख दीजिए, कोई समस्या कोई होगी भी नहीं। अब अंदर गुणा कीजिए बच्चों, इसका इस पूरे का गुणा कीजिए अंदर, तो इस टोटल वैल्यू का 0 में करेंगे 0, इस टोटल वैल्यू का 1 में करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, यानी k प्लस 1 की इंटू ए की पावर k इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पर इसका गुणा फिर 0 में करेंगे 0 और इसका गुणा 0 में करेंगे 0। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, सिर्फ a का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में, b का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में, होल पावर k प्लस 1 होल पावर k प्लस 1, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में, इस पूरे का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक की स्टेप आपको क्लियर है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए आप इधर देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए आप इधर आ जाइए। देखिए बच्चों ये दोनों आप भी आपस में जुड़ रहे हैं, तो जोड़ दें संगत अवयव को संगत, क्योंकि जोड़ते कब है जब क्रम समान होता है, तो क्रम तो समान है, तो एक को जोड़ेंगे 0 में, तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, तो a को जोड़ूंगा 0 में तो a आएगा, 0 को जोड़ूंगा b में तो बच्चों b आएगा, 0 को जोड़ूंगा a में तो 0, और a को जोड़ूंगा 0 में तो बच्चों a। ठीक है, जुड़ गए दोनों, और उसकी होल पावर क्या है बच्चों k प्लस 1 बराबर। अब इधर आ जाइए आप, ये दोनों आपस में जोड़ रहे हैं बच्चों, जोड़ रहे हैं तो जोड़िए, a की पावर k प्लस 1 को 0 में जोड़ेंगे तो संगत अवयव को संगत के साथ, तो a की पावर k प्लस 1 आएगा। ठीक है, और 0 को जोड़ूंगा इसके साथ तो यही आने वाला है, ब्रैकेट में k प्लस 1 a की पावर k इंटू बी। ओके, नीचे बच्चों 0 को 0 में 0 और a की पावर k प्लस 1 को 0 में a की पावर k प्लस 1, तो 0 और a की पावर k प्लस 1। इस तरीके से बच्चों ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ के होल पावर k प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। अब बच्चों इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो हमारी ये बन गई, सेकंड ये बन गई, यानी सेकंड स्टेप से फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड स्टेप से सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये कथन सत्य है, और सभी तभी आपका सवाल समाप्त। ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड लेंगे और यहाँ से लेफ्ट हैंड लेके एक वैल्यू का यूज करेंगे। वो वैल्यू कहाँ से लेने वाले हम यूज करेंगे, वो वैल्यू कहाँ से यूज करेंगे, स्टेप नंबर उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसलिए हमने उसको फर्स्ट डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखी थी बच्चों LHS लेने पर, LHS लेने पर। ठीक है, तो LHS क्या है बच्चों, ये है AB0A की पावर k प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये पावर k प्लस 1 है तो इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि इसकी पावर k इंटू इसी की पावर 1। भाई a की पावर k प्लस 1 है तो मैं इसको a की पावर k इंटू a की पावर 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि जुड़ने से पहले इनकी स्थिति ऐसी होगी और यहाँ पर फिर इनके आधार समान हुए होंगे, गुणा में घात जुड़ गई होंगी, तो इससे एक स्टेप पहले जाना है आपको, एक कदम पीछे जाना है इससे आपको। ये जुड़ी कब होंगी, ये पावर जुड़ी कब होंगी k प्लस 1, उससे पहले क्या रही होंगी कि सर उससे पहले गुणा में रही होंगी। कैसे कि AB0A इसकी पावर k इंटू इसी की पावर 1, यानी AB0A की पावर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आप आ जाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर, बिकॉज इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए AB0A की पावर k, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर लगा दीजिए, क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या बच्चों, इसकी वैल्यू ये लगा दो, इसकी जगह पर ये लगा देते हैं, तो यहाँ पर लगा दीजिए इसकी जगह पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो लगाइए, इसकी जगह पर वो वैल्यू लगाइए, तो a की पावर k a की पावर k माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, एंड 0 और a की पावर k, ये लगा दिया बच्चों हमने। इसकी जगह पर ये वैल्यू लगा दी, कहाँ से, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू। ठीक है, और इनटू में ये आपका चल ही रहा है, AB0A की पावर 1 लिखो या मत लिखो। अब बच्चों ये दोनों आप भी कितने लेके हैं, 2/2 के हैं, 2/2 के हैं, तो गुणा कब संभव होता है, जब ये और ये सेम हो तो सेम है, गुणा संभव है। अब इनका कर देंगे गुणा बच्चों, रो का कॉलम में,
रो का करने वाले गुणा बच्चों कॉलम में। बस अब कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा करके आपको ये राइट हैंड लेके आनी है बस आंसर, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। आप साथ के साथ नोट करते जाइए, ठीक है। बिल्कुल स्टेप इस पर समझ में आ रहा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आता भी बच्चों 8 नंबर का है सीधे, ठीक है। जितना टाइम ले रहा है ना उतने नंबर आपको दे के जाएगा, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, हर स्टेप लिख रहा हूँ, हर पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। बस आप प्यार से समझते रहिए, देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। तो देखिए बच्चों आगे क्या करने वाले हैं अब हम, तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब इनका मल्टीप्लाई होगा। तो दो आप भी होगा गुणा कैसे करते हैं ये आप जानते ही हैं। पहले पहली रो का पहले कॉलम में और पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ। फिर दोबारा से पहली रो का दूसरे कॉलम में, मतलब पहली रो का पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, और संगत अवयव का संगत अवयव से। मीन्स अगर पहली रो का पहले कॉलम में कर रहे हैं तो पहली रो के पहले एलिमेंट का पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, फिर पहली रो के दूसरे एलिमेंट का पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ। सेम प्रोसेस आगे ही करना है आपको, ठीक। तो चलिए बच्चों कीजिए गुणा। तो गुणा करके मैं यहाँ पर लिख लूँ, आगे यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ। तो करिए बच्चों इसका इसमें, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो ए की पावर के का ए में करेंगे तो ए की पावर के इंटू ए हो जाएगा। फिर इसका गुणा 0 में करेंगे, भाई पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे का, तो इसका गुणा 0 में होगा तो क्या आने वाला है +0। तो पहली रो का पहले कॉलम में हो गया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो ए की पावर के का करेंगे बी में बच्चों, तो ए की पावर के इंटू बी। क्लियर, कोई समस्या नहीं होगी भी नहीं। तो ए की पावर के का हमने किया बी में, तो ए की पावर के इंटू बी और प्लस इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे सेकंड एलिमेंट में, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो फिर इसका मल्टीप्लाई ए के साथ, तो के ए की पावर के -1 के ए की पावर के -1 इंटू बी का गुणा होगा बच्चों ए में, तो क्या आएगा इंटू ए। तो पहली रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म बस। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ आ गया, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ आ गया। अब दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो 0 का ए में करेंगे तो 0, फिर प्लस ए की पावर के का 0 में करेंगे तो 0, ठीक है। पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, पहली रो का दूसरी रो का पहले कॉलम से काम खत्म। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, तो 0 का बी में करेंगे तो बच्चों 0 एंड प्लस ए की पावर के का ए में करेंगे तो ए की पावर के इंटू ए। ये हो गया बच्चों गुणा। यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब इस पार्ट को सॉल्व करके आपको ऐसा बनाना है राइट हैंड जैसा, बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ पावर क्या है 1, तो ए की पावर के इंटू ए की पावर 1 गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका ए की पावर के +1, ठीक है बच्चों, ए की पावर के +1। अब यहाँ पर आ जाइए बच्चों, यहाँ ए की पावर के इंटू बी है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ए की पावर के इंटू बी है, फिर प्लस तो प्लस। अब यहाँ देखिए बच्चों इनको और इनको देखिए, गुणा हो रहा है, आधा समान है तो घातें क्या होंगी जुड़ेंगी, और एक के भी एक जगह ले लो, के भी एक जगह ले लो, और इनके गुणा हो रहा है, देखिए गुणा हो रहा है, आधार सेम है तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी, यानी ए की पावर के -1 तो है, +1 और जुड़ जाएगा, यानी ये वाली घात आगे इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। अब नीचे आइए 0 0 0, यहाँ पर देखो ए की पावर के और ए की पावर 1 तो आधार समान, गुणा हो रहा है, ए की पावर के +1 हो गया, ठीक है, ए की पावर के +1 हो गया। अब इसके बाद बच्चों तो यहाँ पर ए की पावर के +1 है, ओके। यहाँ पर बच्चों देखिए ए की पावर के इंटू बी और प्लस, यहाँ 1 से 1 कट गया, ठीक है, तो क्या बचा के बी ए की पावर के, और यहाँ पर बच्चों 0, और यहाँ पर ए की पावर के +1, ठीक है। अब बच्चों आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या इसमें से, कुछ कॉमन देखिए b और b और a की पावर k और a की पावर k कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ले लीजिए बच्चों कॉमन। तो यहाँ a की पावर k +1, यहाँ से बच्चों a की पावर k इंटू b आ रहा है आपका कॉमन, ये चीज़ आ जाएगी कॉमन, तो बचेगा क्या बच्चों, यहाँ से जब कॉमन आ जाएगा a की पावर k इंटू बी आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और प्लस यहाँ से ये दोनों निकल गए तो क्या बचा, ओनली k बचा, और ये 0 a की पावर k +1, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्या आपका प्रूफ आ गया, क्या आपकी राइट हैंड आ गई। हमने लेफ्ट हैंड को लिया था और सॉल्व करके मैंने बताया था आपको
कि राइट हैंड लेके आनी है स्टेप नंबर सेकंड की इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके। तो देखिए बच्चों, ए की पावर k प्लस 1, ए की पावर k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू ए की पावर k इंटू बी, ए की पावर k इंटू बी, 0 0 ए की पावर k प्लस 1, ए की पावर k प्लस 1। इस पार्ट को गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये बच्चों आ गई आपकी RHS। तो यहाँ लिखेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपने देखा सबसे पहले स्टेप नंबर 1 n बराबर 1 रखने पर सॉल्व करो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, तो लिख देंगे n बराबर k के लिए कथन सत्य है। फिर स्टेप नंबर सेकंड, क्या स्टेप नंबर सेकंड कि n बराबर k प्लस 1 रखने पर, तो उसी कंडीशन में n बराबर k प्लस 1 रख दो और सॉल्व करो। a की जगह a का मान, i की जगह i का मान लगा के सॉल्व कर लो, उसे समीकरण 1 डाल लो। ठीक है, आगे काम आएगी। फिर स्टेप नंबर थर्ड, n बराबर k प्लस 1 रखने पर उसी कंडीशन में स्टार्टिंग वाली में। ठीक है, तो वहाँ को उसको सॉल्व करो, a की जगह a का मान लगाओ और i की जगह i का मान लगाओ, सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लो और इक्वेशन नंबर सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड ले लो, उसको सॉल्व करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू का यूज करके और सॉल्व करके राइट हैंड ले आओ। तो सॉल्व करके हम राइट हैंड ले आए बच्चों। ठीक है, स्टेप इक्वेशन नंबर सेकंड की लेफ्ट हैंड ले लिया और स्टेप नंबर सेकंड की इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके राइट हैंड हम ले आए बच्चों। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये सवाल समाप्त।